हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस लेक्चर में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम इस लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साइन आई और साइन आर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसका डेफिनेशन बताएंगे और लाइट के वेलोसिटी के टर्म में भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे और उसका डेफिनेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अगर हम रिमाइंड कर लें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है। वो कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए गिवन कलर। तो यानी हमारा जो सेकेंड लॉ है वो क्या है, रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ वो है हमारा साइन आई बाई साइन आर। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी और इस कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन आई बाई साइन आर। और इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। क्या, म्यू क्या है ये, म्यू। और इसे ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं, हम मानते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है। फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम मानने का कंसेप्ट ये है कि जिसमें लाइट पहले प्रोपोगेट कर रहा है वो हमारा फर्स्ट मीडियम है और जिसमें बाद में प्रोपोगेट कर रहा है वो हमारा सेकेंड मीडियम है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मीडियम और ये हमारा हो गया सेकेंड मीडियम। ठीक, अब ये है कि रिफ्रैक्शन, ये हमने मान के चल रहे हैं कि हमने मान लिया कि हमारा फर्स्ट मीडियम के मुकाबले सेकेंड मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम है। और ये बात पता है कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। और नॉर्मल का कंसेप्ट क्या है कि लाइट सेपरेटिंग सरफेस पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा होता है उस पॉइंट पे उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और वो क्या होता है, आपका नॉर्मल होता है। तो इसमें सारे एंगल कहाँ से मेजर किए जाते हैं, नॉर्मल से। तो ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई। यानी एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो अब यहां से ये है कि हमने मान लिया है कि हमारा फर्स्ट मीडियम के मुकाबले सेकेंड मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम है, इसलिए लाइट किधर बेंड हुई, टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब यहां पे बात आती है कि अगर मान लें कि हमारा फर्स्ट मीडियम क्या है, वैक्यूम हो, क्या हो, वैक्यूम हो, और सेकेंड मीडियम कोई मटेरियल मीडियम। सेकेंड मीडियम क्या हो, कोई मटेरियल मीडियम। इस केस में जब फर्स्ट मीडियम हमारा वैक्यूम हो और सेकेंड मीडियम कोई मटेरियल मीडियम हो, मटेरियल मीडियम मतलब कि ग्लास हो, एयर हो या कोई दूसरा मटेरियल मीडियम लेकिन ट्रांसपेरेंट हो, ठीक, उस केस में ये हमारा जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है इस केस के लिए ये म्यू क्या कहलाएगा। तब ये साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो हो जाएगा म्यू और इसको कहेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे म्यू एम, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल मीडियम। क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट मीडियम हमारा वैक्यूम हो तब ये कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, लेकिन अब बात आती है कि अगर दोनों ही मीडियम हमारा मटेरियल मीडियम हो, मान लिया कि इसको हटा देते हैं और हमने माना कि हमारा फर्स्ट मटेरियल मीडियम है, मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम हमारा सेकंड है। ऊपर वाला भी कोई मटेरियल मीडियम है, नीचे वाला भी कोई मटेरियल मीडियम है। उस केस में साइन आई
और साइन आर जो है वो म्यू होगा, म्यू, और इसको लिखेंगे 2 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी अब ये जो रेशियो यानी साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है और वो जो कांस्टेंट आएगा उसको हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यानी हमने क्या देखा कि जब हमारा फर्स्ट मीडियम वैक्यूम हो और सेकेंड मीडियम कोई मटेरियल मीडियम हो, उस केस में साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल मीडियम। लेकिन अगर दोनों ही मीडियम जिसमें लाइट आ रही है और जिसमें इंटर कर रही है, दोनों ही मीडियम क्या है हमारा मटेरियल मीडियम है, और हमने माना कि फर्स्ट मीडियम हमारा, इसको ऊपर वाले को फर्स्ट माना और ये हमारा सेकेंड मीडियम है, तो साइन आई और साइन आर के अब रेशियो को क्या कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको क्या पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम साइन आई और साइन आर के टर्म में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन जो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लिया कि हमारा फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव यानी फर्स्ट मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो माना कि μ1 है, और सेकेंड मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो हमारा μ2 है। तो क्या हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब किसके रिस्पेक्ट में, यानी सेकेंड का, यानी हमें निकालना है कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, और ये देगा एक सिंगल टर्म में क्या होगा μ2 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अगर इन दोनों से हम कंपेयर करें इस वाले इक्वेशन से और इस वाले से, तो हम लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर μ2 μ1, और इसको हम लिख सकते हैं μ1 साइन आई इजकल टू μ2 साइन आर। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लाइट के स्पीड के टर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दो मीडियम है और फर्स्ट मीडियम हमने माना कि क्या है वैक्यूम है, क्या है वैक्यूम है, और सेकेंड मीडियम हमारा कोई मटेरियल मीडियम है। तो वैक्यूम में लाइट की जो वेलोसिटी होती है कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने माना है कि वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी को हम c0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस मटेरियल मीडियम में लाइट की वेलोसिटी को हम cm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो होगा μm, होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी μm जो होगा वो होगा c0/c, यानी अगर हमें लाइट की वेलोसिटी किसी मीडियम में दिया हुआ है तो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस फार्मूले से फाइंड
कर सकते हैं, यानी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस या वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, और ये देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक, तो इससे अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, तो द वेलोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब यहां पे बात आती है कि अगर ये दोनों ही मीडियम हमारा क्या हो, दोनों ही मीडियम हमारा मटेरियल मीडियम हो। सेम वही हमने मान लिया कि हमारा फर्स्ट मीडियम है, यह हमारा फर्स्ट एक मटेरियल मीडियम है और ये एक हमारा सेकेंड मटेरियल मीडियम है, और हमने माना कि फर्स्ट में इसमें वेलोसिटी है लाइट की c1 और इसमें हमारा लाइट की वेलोसिटी है c2। तो अब यहाँ पे ये जो होगा हमारा c1 बाई c2 ये देगा यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जब एक मीडियम हमारा वैक्यूम हो और दूसरा मीडियम हमारा कोई मटेरियल मीडियम हो, उस केस में लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में बाई लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम में क्या देगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब दोनों ही मटेरियल मीडियम हो, उस केस में फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी और फिर सेकेंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसको कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, लास्ट में एक बात बता दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक यूनिटलेस और एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, रेशियो है। यहाँ पे क्या, चाहे मटेरियल की बात कर लें, किसी मटेरियल मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट बाई स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम साइन आर और साइन आई और साइन आर के बारे में बात करें तो क्या है, ये भी हमारा म्यू जो है साइन आई बाई साइन आर, यानी ये भी क्या है, रेशियो है, साइन के एंगल का रेशियो है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है।